सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। मैं लखनऊ बेंच माननीय उच्च न्यायालय आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। साथियों, जल्द से जल्द EWS संबंधित कार्य हो चुका है, वह परिलक्षित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6800 ओवरलैप MRC पर आज मैंने मंगलवार के दिन पुनः एक कोशिश किया कि आदेश कब आएगा, कैसे आएगा, इसके विषय में जानकारी लूं और जानकारी लेकर आप लोगों को अवगत कराऊं कि हाँ, आदेश कब आने की संभावना है और आदेश जो आएगा वो क्या होगा, कैसे होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, किसको लाभ मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। इस संबंध में आज माननीय उच्च न्यायालय में पुनः एक कोशिश किया कि हाँ, देखते हैं आदेश क्या आएगा। साथियों, आप लोगों को पहले ही मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि आदेश कब आएगा यह आपको कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आदेश की प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करके आप लोगों को अवगत कराया जा सकता है। तो साथियों, चूँकि लगातार मैं हाई कोर्ट में बना हुआ हूँ और पीड़ित के साथ साथ एक अधिवक्ता होने के नाते मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हुए हैं और किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं उनको सही जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो और मैं आप लोगों को सही जानकारी देने जा रहा हूं कि आदेश फरवरी माह में आने की पूर्ण संभावना है और आगे इसकी कुछ प्रकृति अभी अस्पष्ट रूप से मुझे मिल चुकी है, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है जिसे सोशल मीडिया पे डाल के आप लोगों को बताया जाए। साथियों, आप धैर्य बनाए रखिए। अब 6800 ओवरलैप संबंधी मामला फिनिश होने की प्रबल स्थिति में है। माननीय उच्च न्यायालय एकल बेंच से यह मामला निर्णित होने जा रहा है और आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए कि मामले में जो भी सुनवाई हुई है, जो भी आदेश आएगा हमारे पक्ष में आएगा। चूँकि जब ये समझ लीजिए ये केस ऐसा है कि इस केस को बहुत पेचीदगी के साथ निर्णित नहीं करना था, सारे तथ्यों को सुनना था, सभी को सुनने का अवसर देना था, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना था, नहीं आदेश को रिजर्व कराना था और सुनना था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में चूँकि जज के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, उन्होंने जल्दबाजी में ही निर्णय लिया और कहा भी कि जो है हम जल्द से जल्द यह निर्णय लेंगे। लेकिन अब माननीय जज के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, या तो आदेश को सुचारू रूप से लिखाएं और लिखा के आदेश को जारी करें, या फिर हियरिंग के लिए केस को फिर से ओपन करा दें। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय OP शुक्ला सर हियरिंग के लिए केस को डालेंगे, तो आदेश को लिखाएंगे ज़रूर। मेरिट का मुकदमा इतने दिन तक उस पर आदेश ना आना यह थोड़ा सा हम लोगों के लिए खेद का विषय है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्याय यहीं से मिलता है। जब भी कार्यपालिका के द्वारा अभ्यर्थी, व्यक्ति या नागरिक सताए जाते हैं तो वो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में आते हैं और यहीं से न्याय प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, आप सभी धैर्य बनाए रखिए और धैर्य के साथ साथ आप लोग सिर्फ और सिर्फ बस इतना समझ लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिकतम साथियों का चयन होना सुनिश्चित हुआ है। जो ईश्वर की लेखनी है वह कोई नहीं काट पाएगा। अधिकतम साथियों का चयन जरूर होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती अपने पदों के आंकड़े को चीरती हुई आगे बढ़ेगी और हमारे साथ उपस्थित विभिन्न साथियों को नौकरी मिलेगी जिन्होंने नौकरी की आस खो दी है। यह मेरा व्यक्तिगत विचार ही नहीं, मेरे द्वारा विधिक तथ्यों को खंगाले गए हैं और आदेश संबंधी विभिन्न तथ्यों पर भी एक विवेचना की गई है और अलिखित रूप से कई साक्ष्य ऐसे प्राप्त हुए हैं जिससे हमें अधिकतम पद मिलने की संभावना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लखनऊ बेंच से शिवम पांडे आप सभी को
धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने वीडियो में इतना समय दिया। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल।